हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं 33 रिलेशन, यानी कि 33 से आप लोग पहले नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। और सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जीके का है। और वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और हम लोग पढ़ रहे हैं 1999 से, यानी कि 90 से 99 के बीच तक हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग 1999 से 2000 के बीच में 2002 2005 उसके बाद 2020 तक पढ़ना है। चलिए ले चलते हैं अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर और दिखाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज पीडी जीके का क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हम लोग करने वाले हैं आरआर भुवनेश्वर का क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी जो क्वेश्चन है। और डे कौन सा है, तो डे हम लोग का 33 है। 33 से पहले आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, इन सभी का प्लेलिस्ट बन गया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का भारत सदस्य है कि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सदस्य नहीं है, यानी कि स्थायी सदस्य का सदस्य नहीं है। और अस्थायी का कभी कभी 2 साल के लिए बनता है फिर हट जाता है। और अस्थायी में कौन रहते हैं, तो 10 देश रहते हैं। अस्थायी में कौन रहते हैं, तो अस्थायी में 5 देश रहते हैं। तो अस्थायी में कौन कौन सा देश है, तो रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन। तो ये सभी जो है ना, ये अस्थायी में रहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है ये सिख धर्म से संबंधित है। तो सिख धर्म आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिख धर्म जो है ना स्वर्ण मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। तो भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीता था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो आपके आने वाले आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ ये किस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हाँ प्रीवियस ईयर का है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना क्या होता है। तो प्रथम महीना होता है चैत। और अंतिम महीना क्या होता है गाइज, तो अंतिम महीना होता है फागुन। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले आग लगाना किसने सीखा था। तो सबसे पहले आग लगाना आदि मानव सीखे हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, 2 नीचे लकड़ी रख कर 2 पत्थर को बार बार टकराने से वो क्या होता है कि गर्म होकर उसमें जो लुती जो होता है ना, वो चिंगारी गिरता था ना, तो इसी के चलते आग पकड़ता था। 6 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो गोदावरी नदी का दूसरा नाम है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा इसका नाम है गोदावरी नदी का दूसरा नाम। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि जफरनामा के लेखक कौन है। तो जफरनामा का लेखक है गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा का लेखक कौन है गाइज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे। तो अमृतसर शहर के संस्थापक थे गुरु रामदास। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे, तो गुरु रामदास। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में है कि मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कब की गई थी। तो मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989 ईस्वी में की गई थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी। 2 बार के बताया गया है, उसके बाद भारतीय होनी चाहिए। तो कौन है वो, तो संतोष यादव हैं 2 बार। दोस्तों सबसे पहली बार चढ़ने वाली एवरेस्ट पर महिला कौन थी, तो जुनको तेवई। वो कहाँ गई थी, तो जापान की थी। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया हाउस स्थित है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इंडिया हाउस स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ था। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम हुआ था कि तुगलक वंश का पतन हो गया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन है तो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे क्या कहा जाता था। तो सूरत का बबूल का मक्का कहा जाता था। और रियल में मक्का मदीना कहाँ है, तो रियल में मक्का मदीना है सऊदी अरब में। 15 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों आज के लिए इतना है। जैसे कि 14 क्वेश्चन हम लोग रोज करते हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन 14 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। हो सकता है कि आगे साइंस का क्वेश्चन बढ़ा करके पूछा गया होगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है जीके और साइंस दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे अभी, केवल जीके का क्वेश्चन कर रहे थे। साइंस के क्वेश्चन हम लोग नहीं करते रहते। तो साइंस में ज़्यादा बढ़ा करके पूछा गया होगा, जीके में थोड़ा कम कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।